प्यारे छात्रों, आज हम आपको प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित उस घटना का व्याख्या करेंगे जिसे हम प्रकृति में कई स्थानों पर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, तारों का टिमटिमाना, सूरज के निकलते समय और डूबते समय लाल दिखाई देना। आपने ये भी देखा होगा हीरा एक कार्बन होते हुए भी बहुत महंगा पदार्थ। हीरा इतना महंगा सिर्फ अपने चमक के कारण होता है, ग्लिटरिंग के कारण होता है। उसके अलावा मृत्तिका का बनना, और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टेक्निक है, जिसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, जो मेडिकल क्षेत्र से लेकर कम्युनिकेशन क्षेत्र तक बहुत अधिक परिवर्तन किया। तो इनका रिलेशन क्या है भौतिकी से? भौतिकी के किन सिद्धांतों पर ये काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? ये सारी पॉइंट्स को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए हम प्रकाश की वह घटना जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम शॉर्ट में TIR भी कहते हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना क्या है? आप जानते हैं, यदि ये इंटरफेस है जो माध्यम 1 को माध्यम 2 से अलग करती है, यह माध्यम एक डेंसर मीडियम है और मीडियम 2 रेयर मीडियम है, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 विरल माध्यम है। ऐसे केस में यदि कोई प्रकाश की किरण माध्यम 1 से आती हुई माध्यम 2 में प्रवेश करती है, ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, ये एंगल ऑफ आई है। अब यहाँ जब ये प्रकाश की किरण यहाँ अपवर्तित होगी, अपवर्तन के पश्चात ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और चूंकि ये सघन से विरल माध्यम में आ रही है, डेंसर से रेयर माध्यम में आ रही है, यह नॉर्मल से दूर हटेगी और यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से काफ़ी अधिक होगा। अब यहाँ हम एंगल ऑफ इंसिडेंस आई को और बढ़ाएं तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ेगा।
यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाते हैं तो कुछ समय पश्चात एक विशेष एंगल पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, अर्थात ये अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रेज ये इंटरफेस से होके चली जाएगी, दूसरे माध्यम में आएगी ही नहीं। तो उस समय ये जो आपतन कोण होगा, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, जिसके लिए ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा ठीक 90 डिग्री हो जाता है, becomes equal to 90 degree, then this angle IC is called critical angle क्रांतिक कोण. This is critical angle. यानी वह कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण अपने इंटरफेस के अलोंग अपवर्तित हो जाती है, अर्थात अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, तो इस आपतित कोण को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि किसी माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, उस स्थिति में यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण या उससे अधिक है तो प्रकाश रिफ्रैक्ट होने के बजाय ये उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रकाश का अपवर्तन होने के बजाय प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पे यदि स्नेल्स के नियम से यहाँ पर हम साइन IC अपॉन साइन R लेते हैं, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, यहाँ IC यानी कि यहाँ पर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा वो मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ साइन IC अपॉन साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन n, जहाँ ये n इस डेंसर मीडियम का इस रेयर मीडियम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस denser medium with respect to this rare medium, and hence sin IC is equal to 1 by n। यहाँ पे sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से क्रिटिकल एंगल IC डेट इक्वल टू साइन इनवर्स
1/n। तो इस तरह हम क्रिटिकल एंगल और उस माध्यम का जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके अपवर्तनांक के बीच ये रिलेशन, ये प्रकृति की घटना है। भौतिकी का द्वारा इस घटना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला एग्जाम्पल्स है फॉर्मेशन ऑफ मिराज। फॉर्मेशन ऑफ मिराज। मिराज को हम कहते हैं मरीचिका। मरीचिका की घटना एक इल्यूजन होता है। इल्यूजन हम उस चीज को कहते हैं जो चीज वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, परंतु हमें वो दिखाई देती है। ऐसे जीवन में बहुत से इल्यूजन हैं। यदि मनुष्य उस इल्यूजन को अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा समझ लेता है या समझने का प्रयास करता है, तो ये दुनिया रूपी दो तरणी है, जो ये समुद्र है, उसको वो पार कर सकता है, अर्थात दूसरे शब्दों में वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु ये बहुत कठिन काम है और ये सिर्फ भौतिक के सहायता से, भौतिक विज्ञान की सहायता से ही हम इसे कुछ हद तक समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। मरीचिका क्या है आप जानते हैं। गर्मी के दिनों में जब सूरज बहुत अधिक हॉट होता है, उस समय आने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी के सतह को बहुत अधिक गर्म कर देती है तथा पृथ्वी ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगता है, जिससे इसके पास के जो एयर हैं, एयर के लेयर हैं, धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। यानी कि पृथ्वी के सतह के सबसे करीब जो लेयर है वो रेयर होता है और करस्पॉन्डिंगली ऊपर जाने पर वो लेयर डेंसर होने लगता है। अर्थात यदि हम ऊपर से नीचे आए तो सक्सेसिवली डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीजेस। ऐसे केस में यदि यहाँ कोई वृक्ष, वस्तु या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खड़ा है और दूर से कोई इसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश जब नीचे की ओर सक्सेसिव रेयरर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर होती जाती है। सक्सेसिवली नॉर्मल से दूर होते होते एक ऐसे समय आता है जब इस प्रकाश के किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है
और ये प्रकाश की किरण और अधिक नीचे न जाकर ये परावर्तित हो जाती है, और यहाँ से जब कोई व्यक्ति इस किरण की सहायता से जब वस्तु को देखता है तो वह वस्तु इधर उल्टी दिशा में दिखाई देती है। अर्थात उस व्यक्ति को ये वृक्ष यहाँ नहीं दिखाई देके ऐसे उल्टा दिखाई देता है, जिससे उसे यहाँ पर पानी होने का भ्रम होता है। इसी भ्रम को इल्यूजन कहते हैं और इस घटना को मिराज कहते हैं, मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह की घटना साइबेरिया वगैरह जो कोल्ड रीजन है वहाँ पर भी होती है। वहाँ पर एटमॉस्फेयर में एयर का जो लेयर होता है सक्सेसिवली ऊपर जाने पर रेयर और नीचे जाने पर डेंसर होता है। ऐसी स्थिति में जब ऊंचाई से कोई आदमी सड़क पर या समुद्र में स्थित नाव को या बसेस को जब देखता है तो वहाँ उनका इमेज हवा में लटकता हुआ दिखाई देता है। उसे हम कोल्ड मिराज कहते हैं। वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर आधारित घटना होता है। तो ये इल्यूजन है, और ये इल्यूजन का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये तभी होता है जब प्रकाश सक्सेसिवली डेंसर से रेयर माध्यम में ट्रेवल करती है। दूसरी घटना है ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड। ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड, आप जानते हैं कि हीरा जो है, डायमंड है, ये एलोट्रोप्स है कार्बन का। जैसे हमारा कार्बन होता है उसी तरह की इसकी संरचना होती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल टू 2.4 होता है। यानी पारदर्शी माध्यमों में सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस हीरे का होता है। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए इस डायमंड का यदि हम क्रिटिकल एंगल निकालें तो साइन IC इक्वल टू 1/n, IC इक्वल टू 24 डिग्री। यानी इसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री के आसपास होता है, जो कि बहुत कम है। ऐसी स्थिति में जब कोई प्रकाश की किरण इस डायमंड में इंटर करती है, डायमंड के अंदर आते ही जब किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और डायमंड के अंदर ये मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती रहती है।
यानी कि वो डायमंड से बाहर नहीं निकल पाती है, डायमंड्स के अंदर ही हजारों बार रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिससे ये हीरा चमकने लगता है। और इस चमक के कारण ये हीरा इतना कॉस्टली होता है। तो ये कोयला है, लेकिन कोयले को इतना कॉस्टली हीरा बनाने वाली जो घटना है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ भौतिक शास्त्र में पढ़ाया जाता है। इसलिए कोयले को हीरा बनाने की यदि किसी के पास शक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ भौतिक विज्ञान में है और भौतिक शास्त्रियों के पास है। नेक्स्ट इसके आधारित जो अगली घटना है जिसका यूज करके हम फाइबर ऑप्टिक्स बनाते हैं और इससे हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।